चंगेज खान तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। उसकी फौज जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपने तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ा कर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान का इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी की सफाया ही हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% जमीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके हमलों से खेती वाली जमीन जंगलों में तब्दील हो गई, जिसके पेड़ों ने तकरीबन 70 करोड़ टन कार्बन वातावरण से सोख लिया। ये मात्रा दुनिया में एक साल में इस्तेमाल पेट्रोल से फैलने वाला प्रदूषण के बराबर है। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने की ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोदका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समुद्र में से एक खास मछली तलाशने जैसा है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी कम ही है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था गुरवान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार में गुरवान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया।